श्रोताओं को सादर प्रणाम। अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या करने के बाद अश्वत्थामा का समाधान नहीं हुआ। अश्वत्थामा के तो मन में ये भावना थी कि पांडवों का वंश पूरा नष्ट कर देने का। इसलिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिसके गर्भ में बालक पल रहा था, उस गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उसको समाप्त करने का अर्जुन ने प्रयास तो किया था, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र का कुछ पार्ट उत्तरा के गर्भ पर प्रहार कर रहा था। जब उत्तरा को बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत कष्ट हो रहे थे, तब उत्तरा ने अपनी जो सभी सांस माताएं थी, जैसे कुंती, अंबिका, अंबालिका इत्यादि, सुभद्रा, इनका मार्गदर्शन ली। इन लोगों ने सुभद्रा को ये बताया था कि संकट के समय पर सिर्फ अपनी रक्षा भगवान ही करते हैं। इसलिए उत्तरा ने अपने सभी सासुओं का रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी बात मानते हुए भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। उसकी आर्त पुकार बढ़ गई और भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में बालक की रक्षा करने के लिए सूक्ष्म रूप लेकर आए और अपने सुदर्शन चक्र से गर्भ में जो बालक पल रहा था उसकी रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ और सिर्फ एक बार, और वो भी परीक्षित के रक्षण के लिए ही सूक्ष्म रूप से गर्भ में उन्होंने गर्भ में प्रवेश किया था। अन्यथा उन्होंने कभी भी गर्भ में प्रवेश नहीं किया। इस प्रकार अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का और उससे जो बालक को, शिशु को तकलीफ हो रही थी, उस तकलीफ से वंचित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का जो तेज था वो कम कर दिया और बालक की रक्षा कर ली। उसके बाद उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया। वो बालक गर्भ से बाहर आने के बाद में इधर उधर देखने लगा कि गर्भ में जब मैं था तब मेरी रक्षा गर्भ में किसने किया, कौन है वो। इसलिए परीक्षित का जो जन्म हुआ था वो इधर उधर देख रहा था, और वो इधर उधर देख रहा था, परीक्षा कर रहा था, इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा है। जो भगवान से अभिरक्षित है उसी का नाम परीक्षित है। परीक्षित का जन्म होने के बाद में पांडव कुल में बहुत आनंदमय वातावरण हो गया था। अर्जुन को, युधिष्ठिर को, भीम को, नकुल को, सहदेव को, कुंती माता को, सुभद्रा को, इनका तो
आनंद गगन में समा नहीं रहा था। क्यों? कि उनके यहाँ परीक्षित के रूप में उत्तराधिकारी आ गए। उत्तराधिकारी यानी हमारे उत्तर अवस्था में, हमारे बुढ़ापे के अवस्था में जो हमारा रक्षण करता है, सहकार्य करता है, वो उसे उत्तराधिकारी यानी कहते हैं। और उत्तराधिकारी के रूप में परीक्षित, पांडव कुल में परीक्षित उत्तराधिकारी आने के बाद में उसका पूरा लालन पालन हुआ। उसके बाद में धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तराधिकारी बनाकर और राज सिंहासन पर परीक्षित को बिठालकर सभी लोग वनवास में तपस्या करने के लिए निकल गए और परीक्षित को राज गादी का वारस बना दिया। इस प्रकार परीक्षित अच्छे ढंग से अपने राज्य का कारभार चला रहा था। परीक्षित के जमाने में सभी प्रजा सुखी थी, सब प्रजा आनंदित रहती थी, कोई किसी में ऐसा मन मुटाव नहीं था और क्लेश भी यानी नहीं रहता था। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने जनता की यानी अपने पुत्र समझकर सेवा कर रहा था। एक बार राजा परीक्षित दिग्विजय के हिसाब से राजमहल से बाहर निकलकर घूमने निकले तो रास्ते में उनको एक वृषभ यानी बैल जो धर्म का प्रतीक है और एक गैया दिखी। गैया गो यानी पृथ्वी का रूप है और गो को और वृषभ को एक आदमी डंडे से मार रहा था और ये दृश्य राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे राज में ये कौन ऐसा यानी गाय को और वृषभ को तकलीफ दे रहा है, धर्म को और पृथ्वी को कौन तकलीफ दे रहा है। ऐसा सोचकर राजा परीक्षित वो पुरुष के पास में गया और राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकालते ही वो पुरुष, वो कली पुरुष था, वो राजा परीक्षित को शरण आ गया। उसने, कली पुरुष ने राजा परीक्षित को समझाया कि मुझे ब्रह्मा जी ने ही भेजा है, अब मेरा कालखंड शुरू हो गया है, मेरा शासन शुरू हो गया है। तो राजा परीक्षित बोले कि मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा, तुम किसी को तकलीफ नहीं दे सकते, गो को तकलीफ नहीं दे सकते और वृषभ को भी तकलीफ नहीं दे सकते, तुझे यहां से जाना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। तब वो कली पुरुष ने राजा परीक्षित को शरण जाकर अपने लिए 4 अपवित्र स्थान मांगा और एक पवित्र स्थान मांगा। ऐसे कली पुरुष ने 5 जगह पर रहने का वरदान राजा परीक्षित के तरफ से मांग लिया। पहला है मांसा हिंसा, दूसरा है जहां वेश्या व्यवसाय चलता है वहां झगड़े फिसाद, ऐसे हाँ
ये 4 अपवित्र ठिकान पर उनका कली का वास रहेगा, ऐसा बताया। और 5वां स्थान उसको दिया गया, अच्छा स्थान दिया गया है, और वो स्थान है अनीति के सुवर्ण में उसका वास रहेगा, अनीति के सुवर्ण में। तो इस प्रकार 5 जगह, 5 ठिकान कली ने राजा परीक्षित से मांग लिया, और ये भी कहा कि मुझमें आपको भले ही बुराइयां बहुत दिख रही है, लेकिन एक गुण मुझमें अच्छा भी है। मेरे शासन में जो सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करेगा, जो कथा श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, उसका कल्याण जरूर होगा। ऐसा कली पुरुष ने परीक्षित को, राजा परीक्षित को वचन दिया, और राजा परीक्षित ने ठीक है करके उसको सम्मति दी। 5 जगह पर रहने का यानी उसको आदेश दिया। उसके बाद में राजा परीक्षित एक दिन जंगल में शिकार करने के बहाने से गए, और जाने के पहले जो अनीति का यानी जरासंध का मुकुट था, वो मुकुट पहनने की परीक्षित की इच्छा हो गई, और वो मुकुट पहनकर राजा परीक्षित शिकार करने के लिए गए। कोई शिकार नहीं मिली। उसके बाद में उनको भूख भी लगी, प्यास भी लगी। जंगल में एक कुटिया दिखी, वो कुटिया में गए पानी मांगने के हिसाब से। तो वहां शमीक मुनि ध्यानस्थ बैठे हुए थे। ये जाने के बाद में इन्होंने आवाज दिया उनको कि पानी पिलाइए, पानी पिलाइए, पानी पिलाइए, लेकिन वो ध्यानस्थ बैठे थे, समाधि में बैठे थे। तो शमीक मुनि ने उनके तरफ कतई ध्यान नहीं दिया। इसलिए राजा को, परीक्षित को, जो अनीति का सुवर्ण मुकुट पहन के थे, एकदम क्रोध आ गया। और क्रोध आने के बाद में ये मेरे ही राज्य में ये मेरा अपमान कर रहा है, ऐसा राजा परीक्षित को लगा। और उसने अपना बाण निकाला, और बाजू में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। वो मरे हुए सांप को बाण ने टोचा, बाण से टोचा, और वो मरा हुआ सांप शमीक मुनि के गले में डाल दिया। इस प्रकार शमीक मुनि का यानी तपस्वी का, संत का अपमान राजा परीक्षित से हो गया। शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी, वो भी वन में समीधा वगैरह लाने के लिए गया था। वो आया, आने के बाद में उसने देखा कि अपने पिताजी के गले में किसने तो भी सांप डाला हुआ है, मरा हुआ सांप डाला हुआ है। तो श्रृंगी को बहुत गुस्सा आया, और श्रृंगी ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला होगा, उसकी आगामी 7 दिन के बाद में सर्प दंश से ही, तक्षक से ही, नाग से ही मृत्यु होगी। ऐसा शाप उसने दे दिया। राजा परीक्षित जब वन में से घर को आए, जैसे ही उन्होंने अपना मुकुट उतार के रखा, तो एकदम उनकी बुद्धि जगह पे आ गई, क्योंकि वो अनीति के मुकुट से उनका दिमाग भी खराब हो गया था, बैलेंस बिगड़ गया था। जैसे ही वो मुकुट उतारा तो एकदम शुद्धि पर आ गए, और उनको बहुत फील हुआ कि आज मेरे हाथ से बहुत बड़े ऋषि मुनि का अपमान हुआ है, और इसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। और उनके तरफ फिर श्रृंगी मुनि का मैसेज भी आ गया है कि श्रृंगी मुनि ने
राजा परीक्षित जी, आपको 7 दिन के भीतर तक्षक काटकर आपकी मृत्यु होगी, ऐसा शाप आपको मिला हुआ है। बस आपके पास में सिर्फ 7 दिन है, 7 दिन में आप आपका कल्याण कर लीजिए। तो इस प्रकार उसको बताया गया और फिर अपने कल्याण के हिसाब से राजा परीक्षित गंगा नदी के किनारे पे जाकर तप करने का, यानी उन्होंने सोचे, ये बात पूरे राज्य में फैल गई कि कल से राजा परीक्षित तप करने के लिए गंगा नदी के किनारे पे आने वाले हैं। तो सभी ऋषि मुनि राजा परीक्षित को आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंच गए।